भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाई रावी में 2 लाख क्यूसेक का रहना छोड़ दिया। पंजाब के मुतादिद इलाकों में तबाही, आबादियां वीरान, खेत उजड़ गए। दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिखों का मुकद्दस और तारीखी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा भी सैलाब में डूब गया। 18 मकामी यात्रियों समेत 100 के करीब अफराद फंस गए। कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सतलज, रावी और चनाब में सतह आब खतरनाक हद तक बुलंद। गंडा सिंगवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्हिका इलाकों से शहरों के फौरी इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। हालिया में बाहुमांगों के मकाम से दरियाई चनाब का बंद तोड़ दिया गया। चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंद टूटने के बाद सैलाब की तबाहकारी में शिद्दत पैदा हो गई। मुतासरा इलाके में पाक फौज तलब आबादियों के मकीन माल मवेशियों समेत नकल मकानी में मसरूफ। इंतजामिया का कहना है हेड कादराबाद और आबादी को बचाने के लिए बंद को तोड़ा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। हालिया बारिश के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल पर चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की पेशगी इतला पहुँचाने का सिलसिला मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। कहा गुज़िश्ता रोज़ पेशगी वार्निंग के बाइस कीमती जानी माली नुकसान को बचाया गया। पंजाब में बिलातातुल बिजली फराहमी, ज़राए मवासलात की बहाली के लिए तमाम इदारे ताउन करें। वफाकी हुकूमत ने KP में हालिया सैलाब के पेश नज़र हर मुमकिन ताउन फराहम किया। पंजाब में भी वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। ये सारे वो लिमिट्स हैं जो पहले इन नालों की तारीख में नज़र नहीं आते। इतने एक्सेप्शनल फ्लड के बावजूद पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा जानी नुकसान नहीं है। दरियाए चनाब, रावी और सतलज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। DGP DM इरफान अली काठिया का कहना है 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। रात शादरा से बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है। आइंदा 2 से 3 दिन में बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मकदार में पानी आया। सूबाई वजीर उस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, बहावलपुर के अजला मुतासिर हुए। कुदरती आफतें आती हैं लेकिन हुकूमतों का इम्तिहान होता है कि कितनी तैयारी है। पंजाब में सैलाब की वजह से मुश्किलात का हमें एहसास है। सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब की मदद करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में बरसात के दौरान सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पंजाब में बरसात की सूरत हाल कुछ मीडिया हाउसेस को नजर नहीं आ रही। काबीना की तब्दीली, वजीर आला सिंध की सवाबदीद है। नए सूबों के हवाले से लोग शोशे छोड़ते हैं। आइन के मुताबिक नए सूबे से मुतालिक पहले मुतालिक सूबाई असम्बली मंजूरी देती है। तय है सिंध असम्बली नए सूबे की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। पंजाब के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाई सतलज से मुल्हिका कसूर और गंडा सिंगवाला समेत ज़ेर-ए-आब इलाकों से पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरियों के साथ साथ मुतासरीन का सामान और मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम। पंजाब पाकिस्तान रेंजर्स भी पंजाब की सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रेंजर्स के जवान दीगर इदारों के हमरा मुतासरा सरहदी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश की तवक्को। नारोवाल, गुजरात, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सियालकोट में बारिश ने तबाही मचा दी। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। गली मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश, बादल बरसने का सिलसिला जारी। वादी में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। बेम्बर के इलाके संगड़ में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। बरसाती पानी से नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा इशारात के मुताबिक जंडी चौंतरा कटियाला रोड पर लैंड स्लाइडिंग हटा दी गई। मकबूजा कश्मीर में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 30 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा वादी के शहर कटरा में विष्णु देवी के मंदिर के करीब लैंड स्लाइडिंग हुई। कई अफराद जख्मी भी हुए। महकमा मौसमियात की मकबूजा कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बादल बरसने की पेश गोई। बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहरी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिस्सा ना बने। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान, वज़ीर तालीम राहिला हमीद, सूबाई मुशीर मीना मजीद बलोच और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर खातून टीचर की झूठी खबर चल रही है। जरीना नाम की कोई टीचर महकमा तालीम में नहीं, उनके बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बन्नू में मुसल्लह अफराद का पुलिस एहलकार के घर पर हमला। फायरिंग से एहलकार रफीदुल्ला शहीद। मुलजिमान ने एहलकार के 2 भतीजों को भी अगवा किया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुलजिमों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। लाहौर में घरेलू नाचाके पर इज्तिमाई कत्ल की खौफनाक वारदात। मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दईयत में मुलजिम मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में डंपर से शहरियों की हलाकतों के खिलाफ समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त में मौके पर अख्तियार किया गया कि हुकाम डंपर माफिया से शहरियों को बचाने में नाकाम हो गए। 600 से ज्यादा हलाकतें इसका सबूत हैं। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए गासिब इजरायली फौज के हमलों में तेजी। नए फौजी ऑपरेशन के लिए इजरायली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। इजरायली हमलों में सुबह से अब तक मजीद 12 फलस्तीनी ने जाम शहादत नोश कर गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमलों में 64 शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। गजा में जबरी कहत और भूख से मजीद 3 अफराद चल बसे। पाकिस्तान की गजा के नासिर अस्पताल पर इजरायली फिजाई हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमला इंसानी हुकूक और इंसानी हमदर्दी के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ी और शहरियों को निशाना बनाना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। आलमी बरादरी इजराइल को उसके संगीन जराइम पर जवाबदेह है। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। करिया करिया कूचा कूचा जगमगाने लगा। इमारतें भर की कुमकुमों से रोशन। मसाजिद में दुरूद व सलाम के खुसूसी महफिलें। सब झंडों, बैजेस, लाइट समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स कायम कर दिए गए।
सैमुअल की टी20 सीरीज दुबई में कौमी टीम का आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पहले मैच के लिए मुमकिन 11 तैयार। इब्तदाई मैच जुम्मे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। ट्रॉफी की रहनुमाई कल होगी। मिकी आर्थर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 के लिए गैर मौजूद खिलाड़ी करार दे दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर का कहना है दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट तब्दील हो चुकी है। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान टीम के मौजूदा कोच माइक हैसन की तारीफ की। And just like that. यूएस ओपन टेनिस में इटली के योंग सिनर ने जमहूरिया चेक के कोपरो को हरा दिया। अमेरिका की कोको गोफ, जापान के ओसाका ने भी मैचेस जीत लिए। Touched it on, Andre shoots, deflected save, and the rebound in! Oh, Jürgen Strand-Larsen, the scorer for Wolves! It's 2-2 at Molineux! और इंग्लिश लीग कप में वॉल्व्स ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। बर्नफोर्ड ने बॉर्नमouth के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा।